वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। अभी आज है सैटरडे मॉर्निंग एंड नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं चिराग के साथ घर जा रही हूँ। चिराग मुझे पिक करने को आया है एज यूजुअल एंड बहुत क्लाउडी वेदर है आज। पता नहीं बारिश होने वाली है क्या। एज पर वेदर फोरकास्ट बारिश की संभावनाएं तो नहीं है, बट यू नेवर नो, दिस इज़ लाइक बॉम्बे, कभी भी बारिश आता है। परसों फुल सनी था, फुल सनी एंड सनी के अंदर अचानक बारिश आ गई एंड उसके बाद इतनी ठंडी हो गई कि अभी ऐसे विंटर हो गया वापस। तो इट्स वेरी वियर्ड। समर होता है तो सब पूल में जाते हैं, विंटर होता है तो बहुत ठंडी हो जाती है सडनली। और हम लोग प्रिंस के वजह से बालकनी ओपन करके रखते हैं तो फिर बालकनी से एकदम ठंडी ठंडी हवा आ जाती है, पूरा घर ठंडा हो जाता है। हम लोग जब भी घर में एंटर करते हैं, जरा कहाँ जा रहा है, तो तभी एकदम ठंडा हो गया होता है। तो चलिए अभी जाते हैं घर पे और देखते हैं प्रिंस क्या करता है। मेरी मम्मी को भी फ़ोन करना है और उसके बाद तो मैं सो जाऊंगी। मेरा दोपहर तक तो नींद ही होगा, तब तक चिराग को थोड़ा मी टाइम मिल जाएगा। इवन दो आई एम देयर बट आई विल बी डेड अस्लीप। तो चिराग को मी टाइम नहीं मिलता है बेचारे को आजकल, तो मैं जब सोती हूँ तब एटलीस्ट थोड़ा बेचारे को मी टाइम मिल जाएगा। हम जा रहे हैं घर के अंदर और मेरा बच्चा देखो वेट कर रहा है। चल बेटा, चल बोले, चल टुकड़ा। हाय बाबा, हाय हाय। अरे बाबा, अरे चलो चलो, let's go बेटा, let's go. Hey, so this guy's barking because I got him some treats and I got us some coffee from downstairs. Coffee. So now I'm gonna give this guy treats, right, Prince? Right? Okay. Here we go. Here's the treat. As you can see, it's here. Yes. Okay. Sit. Sit. Stay. Stay. I didn't say down. But okay, that's fine. Close the door. Okay. Yeah. तो घर के बाहर बैठे हो कौन बोलता है? उसके फोन कॉल से तो मैं उठी। Oh, here you go. तो दोस्तों मैं उठ गई हूँ अभी और चिराग कॉफ़ी लेके आया तो मैंने आधी कॉफ़ी इसमें डाल दी है, बाकी का आधा वो पी रहा है। और उसके साथ में हम लोग एक ये खा रहे हैं हॉट पॉकेट, उसको हमने गरम कर लिया है। और मेरी पहली चुस्की आपके साथ। मैं 3 बजे तक, मतलब मैं ना 11 बजे उठ गई थी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी नींद ऑब्वियसली पूरी नहीं हुई है ना। 9 बजे आप सोओगे, फिर आप 11 बजे उठोगे, लेकिन मेरे को भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा सा कुछ तो खाया, थोड़ा सा ही, और वापस जाके सो गई। फिर मैं 3 बजे उठी है। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। अभी हम लोग टीवी देखने वाले हैं। मैं रेडी हो गई हूँ और ऑफिस के लिए निकली हूँ। आज भी मेरी नाइट शिफ्ट है, लेकिन मैं 1 घंटा पहले निकली हूँ क्योंकि कुछ अपडेट देना है आप लोगों को। मैंने जो नया वाला जॉब ज्वाइन किया था वो इतनी घटिया प्लेस है। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को प्लेस का नाम वगैरह सब दूंगी। सबसे ज़्यादा घटिया अगर कोई मैंने जगह में काम किया है ना तो वो ये है। बताती हूँ मैं गाड़ी में बैठने के बाद कि क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों गाड़ी में हम बैठ गए हैं और अभी हम लोग पहले थोड़ा काम से वो वाले होटल में जा रहे हैं जहाँ पे मैं काम कर रही थी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई पे चेक। तो फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट वीक में 4.5 दिन काम किए और जब भी उन लोगों का मुझे पे चेक आया तो वो सिर्फ 3 दिन का था। तो मैंने कंसर्न रेज किया तो वो बोले कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। वो ब्लेम गेम करने लग गई हमारी HR इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट। फिर वो गेम खेला उसने आपस में, उसने बहुत सारा मचान किया। इजी सॉल्यूशन था कि वो हमको मेरा जो बाकी के पैसे बनते हैं वो बना के मेरे को दे देती थी तो काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता था। लेकिन उसका ईगो ट्रिप पे वो चली गई और उसने बहुत सारा ड्रामा किया बेसिकली।
फिर उसने मेरे को एक दूसरा मतलब 1.5 डे का जो चेक बनता है वो उसने बना के रखा, उसने किसी और को दिया, फिर किसी और ने किसी और को दिया। अब मैं वहाँ पे सिर्फ हफ्ते में 2 दिन काम करती हूँ, नाइट्स दोनों। जब मैं जाती हूँ तभी कोई भी मैनेजर नहीं होता है, कोई भी HR नहीं होता है, कोई नहीं होता है। तो मेरे लिए उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना इज एनीवेज वेरी चैलेंजिंग। फिर उसने मेरे को मैसेज किया, कॉल किया, सब कुछ किया बाकी के टाइम पे। व्हेन उसने इस तरह से मैसेजेस मेरे को किए, इज दैट कंसर्निंग यू? उसने मेरे को मैसेजेस किया, कॉल किया मेरे पर्सनल नंबर पे, ईमेल किया मेरे पर्सनल ईमेल पे। सो शी हैड ऑल माई ईमेल एंड ऑल माई पर्सनल वे ऑफ करस्पॉन्डेंस, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नए लगते हो जॉब पे तो आपका तब तक ऑफिशियल ईमेल नहीं बनता है। तो आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होती है, सारी जितनी भी करस्पॉन्डेंस होते हैं, वो सारा होता है थ्रू योर पर्सनल मैसेजेस या जो भी। तो इसका मतलब ये है कि वो उसके पास मेरा ईमेल है। लेकिन सडनली जब ये पैसे वाली बात आई, उसने जानबूझ के मुझे ईमेल करना स्टार्ट किया मेरे ऑफिस वाले ईमेल में। अभी ऑब्वियसली जब तक मैं ऑफिस में जाऊंगी नहीं तब तक मुझे वो ईमेल मिलेगा नहीं। तो मुझे ईमेल मिला संडे को रात को जब मैं वहाँ पहुंची, एंड दैट वाज ऑलरेडी वेरी लेट। वो मानने को तैयार नहीं है कि उसका गलती है। ठीक है, मैंने कहा चलो ये टाइम पे चेक हो गया, जितना भी टाइम पास वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं चेक का सिलसिला। नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर देना। अब डायरेक्ट डिपॉजिट में क्या होता है ना, आपका बैंक अकाउंट जमा हो जाता है उनके पास में, वो कुछ कर देते हैं उसका। एंड बेसिकली आपकी जितनी भी सैलरी आएगी आगे जाके वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। स्लो कर दो। तो चेक का टेंशन नहीं होता है, इजी हो जाता है, टाइम पे आपको मिल जाता है, ये सारा है। तो मुझे मेरे मैनेजर के मैनेजर ने बोला कि फर्स्ट टाइम सबको चेक मिलता है, सेकंड टाइम से डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है, तो टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट थिंक ये वाला लेना अपने, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ये वीक मैं फ्राइडे को वेट कर रही हूँ कि मेरे को सैलरी आएगी। मेरा जो मैं हिल्टन में काम करती हूँ वहाँ की सैलरी मेरे को आ गई, लेकिन ये वाली सैलरी मेरे को नहीं आई। तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा कंसर्न हुआ कि ये इसने पक्का कुछ तो गोची किया है, क्योंकि गोची करने के लिए जानी जाती है वो। फिर मैंने जाके ईमेल में मेरे देखे कि मेरा डायरेक्ट डिपॉजिट सेटअप हुआ भी है क्या। तो डायरेक्ट डिपॉजिट मेरा 12 दिन पहले ऑलरेडी सेटअप हो गया, मुझे मैसेज भी आ गया, मुझे ईमेल भी आ गया, मुझे सारा कॉन्फर्मेशन आ गया। फिर मैंने मेरी AGM को मैसेज किया कि देख वहाँ पे चेक पड़ा है क्या मेरा, क्योंकि मेरे सैलरी अभी तक मेरे को क्रेडिट हुई नहीं है। अब भगवान के दया से ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे तो घर नहीं चलेगा, लेकिन मेरा हार्ड अर्नड मनी है तो वो तो मुझे मिलना ही चाहिए ना, तो आई नीड दैट। तो उसने बोला कि नहीं है, थोड़ी देर के बाद बोलती है पे स्टब है, मुझे नहीं पता चेक है क्या। आज बोलती है चेक है, तो मैंने कहा चल ठीक है। तो अभी मैंने उसको कहा कि मेरा 11 बजे का शिफ्ट है दूसरी जगह पे, उसके पहले मैं आऊँगी तेरे यहाँ, और ये है भी आधा घंटा दूर, मतलब लिटरली हम लोग को 1 घंटा ड्राइव करना है आना जाना, और फिर मुझे मेरी शिफ्ट में टाइम पे पहुँचना है। तो अभी जाके वहाँ पे मैं चेक लेने वाली हूँ और फिर मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ। मैं अब भी रिज़ाइन नहीं करना चाहती क्योंकि वो लोग मेरा चेक रोक देंगे, आई एम वेरी श्योर। इसके लिए अभी तक मैंने उनको बोला नहीं कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। जैसे ही चेक मैं डिपॉजिट करूँगी वैसे ही मैं रेजिग्नेशन का मेल डालने वाली हूँ। और इसके आगे क्या होता है मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी कि कुछ जगह इट इज़ सो अनप्रोफेशनल, सो इनकॉम्पिटेंट, मतलब बच्चों वाली हरकतें हैं इनकी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी सैलरी नहीं टाइम पे आएगी तो इनको चलेगा क्या। ओके, तो अभी का अपडेट ये है कि मैं उस होटल में गई, मैंने जल्दी से चेक लिया और मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे ये वाले होटल में मेरे काम पे आना था। जैसे ही मैंने चेक लिया, AGM जो थी मेरी असिस्टेंट मैनेजर, उसको पता चला कि मैं शायद से कल से नहीं जाऊँगी। अभी मैं चेक जैसे ही मेरा डिपॉजिट हो जाएगा मैं रिज़ाइन करूँगी। मेरे को मैसेज करके बोलती है प्लीज़ कम, डोंट से दैट यू आर नॉट कमिंग, आई विल क्राई इफ यू डोंट कम। तभी से उसका मेरे को मैसेज चल रहा है। हम लोग ऐसी हरकतें करते क्यों वे लोग भाग जाएं? जब तुमको समझ में आ रहा है कि ये लोग सब जाने वाले हैं, वैसे चीज़ें मत करो ना।
मैं यहाँ पे आ गई, M&M खा रही हूँ और काम कर रही हूँ। 12:30 बज रहे हैं अभी। यहाँ पे तो चिल है, मैं होती हूँ और कोई नहीं होता, मेरा मस्त मेरा टाइम पास चलता है। दिस इज़ सो मच चिलर देन देयर। तो चलो सारी रात मैं जो भी करूँगी आप लोगों को बताऊँगी। मेरा आगे भी जो होता रहेगा मैं आप लोगों को रिवील करूँगी, और अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों को होटल का नाम भी बताऊँगी। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी ये फेवरेट वाली आइसक्रीम है, और कल मैंने खाया था तो मुझे आज था कि आज मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन अभी मेरे को ना थोड़ी भूख भी लगी है और मेरे को ऐसे कुछ हैवी कुछ खाना नहीं है। मैं पहले सोच रही थी ठंडा दूध पीऊँ, लेकिन फिर बाद में लगा कि दूध पीने से बेटर है मैं आइसक्रीम खाती हूँ, ये भी तो दूध ही है ना। दिस इज़ द बेस्ट आइसक्रीम भाई साहब। ये आइसक्रीम इतनी यम्मी है, इतनी यम्मी है ना, और इसके साथ आपको आलमंड्स भी मिल जाता है। इसमें 3 वैरायटी आती है। एक होता है अंदर से सेम, ऊपर से चॉकलेट, नो आलमंड्स। एक होता है पूरा चॉकलेट, अंदर भी चॉकलेट ऊपर भी चॉकलेट, और एक होता है अंदर चॉकलेट ऊपर चॉकलेट आलमंड। जो मैं खा रही हूँ, मुझे चॉकलेट नहीं अच्छी लगती है, अगर सफ़ेद भी होती ना मैं खा लेती। मैंने भारती सिंह का वीडियो देखा, मखाने से बनाया था उसने। ट्राई करना चाहिए ना, मखाने से टेस्टी वाली आइसक्रीम भी खाने मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा। मखाना इज़ सो टेस्टी, मखाना इज़ सो हेल्दी, मतलब हेल्दी भी और टेस्टी भी। ऐसे कॉम्बिनेशन से बहुत कम मिलते हैं, तो मैं ये खाने लगी हूँ यमी वाली। आप लोग मज़े करो। भाई साहब आज की शिफ्ट मेरी इतनी डिफ़िकल्ट वाली शिफ्ट रही है ना, मैं इतनी नींद में हूँ कि मैं पता नहीं, मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। मैं एकदम मतलब नींद में ही चले जा रहा है मेरा आज का शिफ्ट। मैं मिनट देख देख के, सेकंड का काटा देखते हुए टाइम निकाल रही हूँ। 5:31 हो रहा है और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चल रहा है कि 7 कब बजेंगे और कब मैं घर पे जाऊँगी। ये मैंने ले लिया है, मेरे को खाने का ज़रा भी मन नहीं है, बहुत ब्लोटेड फील हो रहा है, पेट ऐसा एकदम भरा पड़ा जैसा लग रहा है। लेकिन जगह रहने के लिए कुछ तो ऐसे मेरा दांत चलेगा ना, मुंह चलेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज है ना मैंने किसी से कॉल भी नहीं किया है, सारे बिज़ी है, संडे है वहाँ पे इंडिया में, तो मेरे साथ कॉल पे बात करने के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ की किसी को मैं आधी रात को कैसे ही कॉल करूँ ना, वो सही नहीं लगता। मैं यूजुअली मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मैं इंडिया वालों से कॉल पे बात कर लेती हूँ। आज कोई भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि संडे है, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ बिज़ी है। आज की मेरी शिफ्ट इतनी नींद में गई है, मैं लिटरली जब कभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि सो जाना है तो मैं सो जाऊँगी, ऐसे टाइप का पहले मुझे फील हो रहा है। मैं बस अभी ये कुछ तो खाने वाली हूँ जगह रहने के लिए। तो इसके साथ आज का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। कल मिलूँगी नए दिन के साथ, नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।